आप ये टैली ERP 9 में वैट कैसे अप्लाई करोगे। अभी तक आपने ERP में देखा सिंपल आप कंपनी बनाते थे, उसमें इनपुट वैट आउटपुट वैट ये सब बनाते थे। इसमें भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आपने क्लिक किया एंड आफ्टर क्लिकिंग हेयर यू हैव टू क्रिएट योर कंपनी, न्यू कंपनी। आप एक नई कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे जा कर के आप ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, उससे भी कंपनी खुलेगी। और यहाँ क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने के बाद आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी कंपनी का नाम आप बनाना चाहते हैं। मनी एंड फनी, माही एंड कंपनी, जो भी आपको कंपनी बनाना है वो कंपनी बना दिए। नाउ यू हैव टू फिल द डिटेल एज यूजुअली यू हैव फिल्ड अर्लियर। जैसे आप पहले भरते थे वैसे आप उसको भरोगे। यहाँ स्टेट को चुनोगे, उत्तर प्रदेश जो भी है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2003 है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फाइनेंशियल ईयर। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे क्या वो है फाइनेंशियल ईयर। पता चला यहाँ 1 अप्रैल 23 है, वहाँ पे आपका 22-23 है, तो 23-24 चलेगा। उससे भी कभी कभी वो एंट्री नहीं लेता है। तो ये हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे। जैसे आप ERP पे जाते थे वैसे सेम कंडीशन रहेगा। यहाँ पे आप GST इसको नो कर दीजिए। यहाँ नो कर दिया आपने GST को। यहाँ यस था, यहाँ नो कर दिया। और आप यहाँ पे जा कर के वैट को यस कर दीजिए। और वैट को यस करने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश और 10 नंबर जो मैंने बताया था, हाँ, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ 10 इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। ये सारी चीज़ें आप फिलअप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं यहाँ पे आप भर के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये अगर फिलअप करते हैं तो दीज ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रिंटेड ऑन योर इनवाइस, वट एवर इनवाइस यू आर गोइंग टू क्रिएट, ओके, सो दैट विल बी प्रिंटेड और ये। तो ये हो जाने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ लेजर। हाँ, हमें लेजर बनाना होगा। तो हमने एक परचेज का लेजर बना लिया, है ना। और आप सेल का भी लेजर अपना बनाएंगे, परचेज सेल दोनों करते हैं। तो परचेज में आपने डाला और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ऐसा कर दिया, ठीक है। ये सारा चीज़ ऐसे ही रहेगा, परचेज का परचेज ही, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको जिसको बेचना है सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर का नाम लिखिए। आपने डाला मदन, हाँ, मदन अकाउंट्स, तो मदन को डाला आपने सन्ड्री क्रेडिटर, उसी से परचेज करोगे। और उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको। और ये हो जाने के बाद मदन बन गए, ये हो गए। ऐसे आप सेल का भी बनाओगे, है ना। और इसमें इनपुट वैट और आउटपुट वैट ऐसा नहीं बनाना है, केवल वैट ही बनाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ वैट लिखा। वैट जितना परसेंट लगा रहे हो सामान पे, अगर 12% है, 5% है, 6% है, तो जो भी आपका परसेंटेज रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको रखेंगे, किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ वैट बता दिया आपने। वैट बता देने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं डालना है। ये सब हो गया, है ना। ये बन जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर क्रिएटिंग योर स्टॉक ग्रुप यूनिट्स ऑफ मेजर, है ना, ये बनाना है। तो आप बैक जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना दिए। तो मैं एक तो ही स्टॉक ग्रुप बना रहा हूँ, आप लोग अपना और बनाइएगा, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप पे हमने बना दिया, वही समझो मोबाइल ही है ऐसा। और यहाँ प्राइमरी में इसको रख दिया। क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड यस कर दिया, तो उसको वो जोड़ के उसमें दिखाएगा। और भी जो भी चीज़ें बनानी है आप बना सकते हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर क्रिएटिंग अ यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट बनाएंगे आप, है ना। उसमें पूरा लिखता था यूनिट्स ऑफ मेजर, इसमें यूनिट्स लिख रहा है। पीसेस डाल दिया। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं देना है। यहाँ उसका पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, है ना। पीसेस हो गया। और ये हो जाने के बाद अब आपको स्टॉक बनाना है। वॉट एवर गुड्स यू आर गोइंग टू सेल, सो दैट थिंग्स यू हैव टू क्रिएट हियर। यहाँ आपको वो बनाना पड़ेगा जिस वस्तु को आप बेचेंगे। आपने सैमसंग बना दिया, है ना, गैलेक्सी ऐसा करके बना दिया। मोबाइल पे गए, यहाँ पे पीस बना दिया, है ना। और यहाँ लिख रहा है ना सेट ऑल्टर वैट डिटेल, तो यहाँ आपने यस कर दिया। और जितना परसेंट उस मोबाइल पे टैक्स लग रहा है 12%, तो मेरे 12 कहने से 12 नहीं होगा,
अगर वो 12 है तो 12 लगाइए, 18 है तो 18 लगाइए। मीन्स वॉट एवर परसेंटेज इज अप्लाइड इन योर एरिया, इन योर स्टेट। ओके, ऐसे और भी ढेर सारा बना सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अब आप वाउचर्स पे जाएंगे एंट्री करने, है ना। तो मैंने सेल का बनाया, डेबिटर, क्रेडिटर, वैट ऐसा बनाया, तो आप ढेर सारे वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए परचेज पे हम गए। यहाँ परचेज पे जाने के बाद यहाँ बिल का नंबर आप डालें, और यहाँ पे देखिए अभी 31 मार्च 2023 दे रहा है, तो हमें यहाँ से इसको सही करना पड़ेगा। ये देखो 22 एंड 23 दे रहा है, मैंने बताया था ना 23 एंड 24 होगा। और अगर ऐसे पे ही करें ना तो एंट्री नहीं लेगा वो, ठीक है। एंट्री लेगा लेकिन वहाँ पे वो डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 3 करोगे और नीचे 4 करना है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, देखा था आपने ना। तो 24 कर दिया। नाउ यू कैन पास द जनरल एंट्री, यहाँ पे एंटर करिएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे मदन हो गए, मदन से परचेज कर रहे हो आप। यहाँ पे यू विल हैव टू फिल द डिटेल्स, दिस डिटेल्स विल बी प्रिंटेड ऑन योर इनवाइस। ओके, फिर यहाँ पे परचेज हो गया। नाउ वी हैव क्रिएटेड ओनली वन, एक ही चीज़ हमने बनाया था, हमने लिख दिया एक 14 पीस है और 4500 के हिसाब से है, अमाउंट इतना आ गया। फिर अगर कोई और सामान है तो और का दो, एक बार और एंटर करके आप वैट प्रेस करिए। नाउ यू कैन सी हियर द वैट इज अप्लाइड, हाँ, क्लियर। फिर यहाँ पे आप वो नरेशन मेंशन करिए, है ना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, जो भी नाम था, न्यू रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना लिख दो बीइंग वैट अप्लाइड। और ये हो जाने के बाद ये देखा आपने, एक एंट्री पास हो गई। और इसको प्रिंट आउट करके भी आप निकाल सकते हैं। ये हो गया नरेशन में, ये देखो एक एंट्री हो गई। अब यहाँ पे पेज अप डाउन करके आप उसको देख सकते हैं ना। ऑल्ट के साथ पी किया, है ना। यहाँ पे पी करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू है ना। तो प्रीव्यू कर दिया आपने, तो अकाउंट ये देखिए आपका दिख रहा है। यहाँ जूम करके आप जूम करके देख सकते हैं किस तरीके से वो क्या चीज़ आ रहा है। यहाँ पे देखो वैट कितना लग रहा है, तो वहाँ 4%, 14% लिखना चाहिए था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे दिखता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैट लगाना सीखा, ठीक है। अब आगे करिए।